अब आगे बात करते हैं, जहां पर हरियाणा में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल के 17वें दिन अब प्रशासन एक्शन मोड में नजर आने लगा है। आपको बता दें कि हिसार में हड़ताली सफाई कर्मचारियों के विरोध के बावजूद बड़ी तादाद में जेसीबी मशीनें, ट्रैक्टर्स यहां पर लगाकर और साथ ही ट्रक्स यहां पर लगाकर कूड़े के पहाड़ों को खत्म करने की कोशिश काफी तेज कर दी गई है। हिसार में इस खबर से जुड़ी ज्यादा जानकारी दे रहे हैं टोटल न्यूज एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार। देखिए। हरियाणा में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल की वजह से शहर गंदगी के ढेर में तब्दील हो गए। हर तरफ बेतहाशा कूड़े के पहाड़ सड़कों पर नजर आने लगे, तो आखिरकार सरकार अब एक्शन में नजर आने लगी है। प्रशासनिक अधिकारियों को आदेश दे दिए गए हैं कि किसी भी तरीके से अब कूड़े से निजात दिलाने की कोशिश की जाए। फिलहाल यहाँ जेसीबी का इस्तेमाल कर हिसार शहर में तमाम वो पॉइंट्स जहाँ पर बेतहाशा कूड़ा हो चुका था, और कूड़ा भी इतना कि जहां तक नजर जाए सड़क के दोनों किनारे सिर्फ कूड़ा ही कूड़ा, वो तमाम कूड़े के ढेर हटाने की कोशिश की गई है। और बहुत जल्द सुबह ही ये एक्शन शुरू कर दिया गया था प्रशासनिक अधिकारी मौके पर, और एक तरीके से अभेद दुर्ग में इस पूरे इलाके को तब्दील किया गया, क्योंकि शुरुआती जो कोशिश की गई थी प्रशासन की तरफ से वो नाकाम हुई थी। नाकामी की वजह ये थी कि जो हड़ताली सफाई कर्मचारी थे वो लगातार दबाव बनाए हुए थे। जेसीबी का इस्तेमाल करने पर जेसीबी के ड्राइवर्स के साथ धक्का मुक्की, मारपीट जैसी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा था। इसके अलावा जिन ट्रक्स का इस्तेमाल किया जा रहा था उनके खिलाफ भी झगड़े जैसी घटनाओं को अंजाम देने की कोशिश इन हड़ताली सफाई कर्मचारियों की तरफ से की गई थी। अब आप देख सकते हैं कि मानवीय इस्तेमाल तो कम से कम किया गया, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा कूड़ा उठाने की जो कोशिश है सड़कों पर इस वक्त की जा रही है। एक के बाद एक बड़ी तादाद में जेसीबी मशीनों का इस्तेमाल किया गया, और इन्हीं जेसीबी मशीनों के जरिए कूड़े के जो पहाड़ थे वो ख़त्म करने की कोशिश की गई है। आप देख सकते हैं कि यहाँ हम इस वक्त मौजूद हैं तोशाम रोड पर, और तोशाम रोड पर जहाँ तक भी नज़र जाए सड़क के दोनों किनारे सिर्फ कूड़ा ही कूड़ा था, और गंदगी के ढेर इतने के ज़िंदगी मुहाल नज़र आ रही थी। अब प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में ये सुनिश्चित किया गया कि ये कूड़े के ढेर खत्म हो जाएं। पूरी व्यवस्था यहाँ पर रखी गई थी। अगर कोई विरोध झेलना पड़ता है प्रशासनिक अधिकारियों को तो गिरफ्तारी के लिए जो बसों की व्यवस्था है वो यहाँ पर रखी गई थी। उससे आगे आप देख सकते हैं कि पुलिस की गाड़ी भी यहाँ पर रखी गई है। सड़क के दोनों किनारों पर बड़ी तादाद में पुलिस कर्मचारियों की तैनाती की गई। पुलिस कर्मचारियों से भरी बसें इस सड़क के दोनों किनारों पर इस वक्त देखी जा सकती हैं। आप देख सकते हैं कि बड़ी राहत इसे माना जा रहा है, क्योंकि तमाम वो कोशिशें जो कि बातचीत की थी, जो कि समझौते की थी हड़ताली सफाई कर्मचारियों के साथ, वो नाकाम हुई है। सरकार की तमाम वो कोशिशें कि ये हड़ताल किसी तरीके से समझौते के बाद, मांगों को मान लिए जाने के बाद ख़त्म हो जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, और इसी वजह से अब ये एक्शन जो है वो प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से देखने को मिल रहा है। तमाम नगर निगम से जुड़े प्रशासनिक अधिकारी, इसके अलावा पुलिस अधिकारियों की भी तैनाती यहाँ पर रखी गई है। बड़ी तादाद में पुलिस कर्मचारी ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि जल्द से जल्द कूड़े के ये ढेर सड़कों पर हटाए जा सके, क्योंकि बारिश अगर होती है तो फिर ये गंदगी इतनी ज़्यादा फैल जाएगी कि जिसे संभालना फिर मुश्किल हो जाएगा। फिलहाल यहाँ जेसीबी के ज़रिए, बड़े बड़े ट्रक्स के ज़रिए कूड़े की ये ढेर हटाने की, इन्हें जल्द से जल्द निपटान करने की कोशिशें लगातार की जा रही हैं, और इसे बड़ी राहत माना जा रहा है। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज़ हिसार।